नमस्कार दोस्तों, मैं अमरीश कुमार एक बार फिर से एक विज्ञापन का पोस्टमार्टम करके आपके सामने लेकर के आया हूँ। दोस्तों, हर विज्ञापन के पीछे एक विचित्र प्रकार की फिलॉसफी भावना होती है। वो विज्ञापन के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं और उस विज्ञापन का हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा, ये भी विज्ञापन बनाने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। दोस्तों, अभी जो हाल-फिलहाल में एक कोलगेट का नया विज्ञापन आया है, वो मेरी उम्मीद है आपने ज़रूर देखा होगा। लेकिन उसके पीछे मोटिव क्या है, वो मैं आपको पूरी तरह से नहीं बताऊँगा, बल्कि ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ूँगा कि उस विज्ञापन का अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में अनुभव होता है, तो आप क्या करेंगे? मैं भारतीय संस्कृति का संरक्षक नहीं हूँ। मैं पहले क्लियर कर दूँ, मैं नहीं हूँ। ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ मेरी नहीं है, आपकी भी है। ये समाज आपका है, संस्कृति आपकी है, ये देश आपका है। इस देश की कुछ परंपराएँ, वो भी आपकी हैं। इसलिए आपको भी सोचना पड़ेगा कि जो आप देख रहे हैं या जो आपको दिखाया जा रहा है, उसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है। तो एक बार फिर से मैं वो आपको विज्ञापन दिखाता हूँ, देखिएगा। लॉकडाउन अकेले बिताकर समझी कि अकेलेपन में कब से जी रही थी। एक तरफ लोग क्या कहेंगे का डर था, दूसरी तरफ फिर से जीने की उम्मीद। इसीलिए जब घर से निकलने की इजाजत मिली, मैंने खुद को अपने डर से निकलने की भी इजाजत दे दी। एक नई आजादी का जश्न मनाओ, स्माइल करो और शुरू हो जाओ। कोलगेट। ये विज्ञापन कोलगेट पामोलिव का है, जिसमें लॉकडाउन में ये दिखाया गया कि एक महिला ने ये महसूस किया कि वो कितनी अकेली है, जबकि उस महिला के पास बच्चे भी हैं, उस महिला की नाती भी हैं, यानी कि बच्चों की बच्चे भी हैं। ये महिला इतने वर्षों तक अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाई। एक व्यक्ति के साथ अपना जीवन फिर से शुरू करना चाहते हैं। ये एक तरह से बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आज के समय में लड़के और लड़की जो 18 से 20 साल के होते हैं, जो माँ-बाप की इच्छाओं के विरुद्ध या उन्हें बिना बताए शादी कर लेते हैं। आपके अंदर अकेलापन है, आप अपने परिवार के साथ रहिए। एक अनजान व्यक्ति के साथ रहना, उसका फिर आपके जीवन में दखल देना, ये ये क्या दिखाना चाह रहे हैं इस कोलगेट? कोलगेट के विज्ञापन का, जो कोलगेट एक दंत मंजन है, उस प्रोडक्ट का इस कृत्य से या इस काम से या इस एक्टिविटी से क्या लेना-देना है? क्या कोलगेट का दंत मंजन करने से आप बुढ़ापे में भी शादी कर सकते हैं? क्या कोलगेट का दंत मंजन करने से आप अपने भरे पूरे परिवार के साथ नहीं रह सकते हैं? क्या बताना चाह रहे हैं? आप गौर से देखिए क्या मानसिकता है इन कोलगेट के विज्ञापन की। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि ये विज्ञापन जो है वास्तव में एक मीठा जहर है, जो हमको शुरू में देखने में बड़ा अच्छा लगता है। लिबरलाइजेशन, लिबर्टी, फलाना ठिकाना, लेकिन कभी भी इन विज्ञापन में आप आप कभी भी ऐसे व्यक्तियों को नहीं देखेंगे जो अपने धर्म या संस्कृति के विरुद्ध होने वाले किसी भी कृत्य को बर्दाश्त करते हो। बेंगलोर की घटना हो या किसी भी देश की घटना हो, इसने विज्ञापन बनाने वालों के दिमाग में भी एक बात बड़े अच्छे से डाल दी है कि भाई, एक ऐसा वर्ग है जो बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, आप उस पे कुछ भी करो, उसकी संस्कृति को धीरे-धीरे तोड़ो, उसकी संस्कृति को बर्बाद करो, वो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन वास्तविकता ये है, हमें हर विज्ञापन के पीछे की मानसिकता को एक बार खोजना, टटोलना चाहिए कि दंत मंजन में ऐसा क्या है? क्यों कोलगेट वाले इस तरह की बकवास चीज़ें बना रहे हैं? अरे आप दंत मंजन है, आप दाँत की मजबूती पर ध्यान दो ना। आप बुढ़ापे में शादी करा रहे हो, क्या मतलब है इसका?
और शादी कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल थोड़ी नहीं है। एक महिला जो 4 बच्चों की माँ है, अगर वो किसी से शादी कर रही है, तो डेफ़िनेटली वो पुरुष उन 4 बच्चों का भी बाप है। और अगर उस पुरुष के बच्चे हैं, तो ये भी उन 4 बच्चों की माँ है। तो आपके जीवन में एक दखलंदाज़ी शुरू हो रही है। जो आप अपनी माँ की बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, वो बाप की करेंगे। और अगर माँ की करते तो अकेली क्यों रहते? मुझे नहीं पता कोलगेट वालों की मानसिकता क्या है, लेकिन इतना ज़रूर है कि भाई इस तरह के विज्ञापन जो हैं, वो बेसिर पैर के हैं। उनका कहीं भी किसी भी तरह से कोलगेट के दंत मंजन से कोई लेना-देना नहीं है। ये एक सोची-समझी षड्यंत्र है, जिसे आप पहचानिए और समझिए कि ये विदेशी कंपनियाँ कहीं न कहीं हमारी सांस्कृतिक धरोहर को नुकसान पहुँचा रही है। फैसला आपका है, मैंने अपना व्यू दिया है, आप खुद भी सोचिए। मैंने पहले भी कहा है, मैं भारतीय सभ्यता संस्कृति का संरक्षक नहीं हूँ, वो आप भी हैं। और ये आपकी भी ज़िम्मेदारी है कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हम लोग बुजुर्गों का सम्मान क्यों करते हैं? उनके त्याग के कारण। अगर कोई बुजुर्ग बुढ़ापे में भी भोग विलास करता है, तो हम लोग उसको विशुद्ध भाषा में ठरकी बोलते हैं। चाहे वो आसाराम बापू हों, राम रहीम हो, रामपाल हो, कोई भी हो। ये एक सत्य है। संसार में, भारत में सम्मान उसी व्यक्ति का होता है जो त्याग करता है। जो भोग विलास में लिप्त रहता है, उसका कभी भी सम्मान नहीं होता है, भले ही वो कोई हो। तो ये निर्णय आपको लेना है। जागते रहिए और जगाते रहिए। और मैं तो यही कहूँगा, जागते रहो।